तो नीलम जी अपने को अनम्यूट करिएगा। अभी उन्होंने कहा कि जनता अगर चाहती है, राजा रानी का दौर तो था। 47 से पहले तो राजा रानी का दौर हमारे यहाँ था ही। किंग थे और क्वीन भी थी। यार जनता भी यही चाहने लगी है। जिस तरीके से आज संसद में आवाज बंद कर दी जी। जी डॉक्टर सनेरा। राजशाही की वापसी हो, ऐसा जनता बिल्कुल नहीं चाहती है। जी, राजशाही की वापसी हो ये जनता बिल्कुल नहीं चाहती है। जनता लोकतंत्र चाहती है, उसके लिए एसर्ट करने का काम भी करेगी। आज जो बात हुई है कि पहले मेंबर्स का म्यूट किया जाता था जो है माइक, और अभी पूरे सदन का माइक, संसद का माइक जो है वो म्यूट कर दिया गया। ये जो पूरी स्थिति है ये पूरे देश की डेमोक्रेसी की चिंतनीय हालत की ओर जो है पूरे दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी है। जो बात है ऐसा दुनिया के अंदर भी पहले कभी हुआ नहीं है। मैं अब जो बात असल में वो लोग चाह रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं? वो लोग तो चाह रहे हैं कि अब सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। आपको मालूम है कि पुलिस जो है उसने एक नोटिस दे दिया है और उन्होंने कहा कि आपने जो बोला था कि महिलाओं के ऊपर जो है सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, तो उसको लेकर के राहुल गांधी को मतलब जो है वो जेल भेजने की तैयारी चल रही है। जैसे इमरान को जेल भेजने का काम किया जा रहा है, तो भारत जो है वो पाकिस्तान के को जो है उसके मॉडल फॉलो करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान जो बना था, आपको मालूम है वो तो इस्लामिक राष्ट्र टू नेशन के ऊपर बना था। और उसका क्या हुआ? बांग्लादेश का विभाजन, मतलब विभाजन हो गया, बांग्लादेश बन गया। वहां की इकोनॉमिक हालत क्या है वो पूरी दुनिया देख ही रही है, बहुत ही दयनीय है। लेकिन भारत जो है उससे सीखने की बजाय, मतलब ये है कि जो लोग सरकार चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, वो उससे सीखने की बजाय वो उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पर इमरान खान अंदर जाएंगे और यहाँ पर राहुल गांधी अंदर जाएंगे। अब ये स्थिति बनती हुई दिखलाई पड़ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप देखिए कितना, जिसे कहते हैं ना, सफेद झूठ बोलने का काम, कि जो है जो रिजू जी हैं उन्होंने क्या बोला है ना, उन्होंने बोला कि भाई ही अब्यूज्ड कंट्री, है ना। अब ये इस तरीके के शब्द बोलना, पहले तो ये है कि भारत को बदनाम करने की बात की, लोकतंत्र को बदनाम करने की बात की। अब वो तो सीधा सीधा बोल रहा है कि अब्यूज करने का काम किया। कुल मिलाकर के उनको ऐसा लगता है कि वो जैसा चाहें जब चाहें नैरेटिव देश के अंदर खड़ा करने का काम वो कर सकते हैं। तो जो बात हुई थी कल कि 2024 की तैयारी अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। अब स्थिति इसके अंदर क्या है? स्थिति यह है, लोकतंत्र की स्थिति यह है कि ये केवल मामला जो है राहुल गांधी के लिए नहीं है, ये मामला केवल विपक्ष के लिए नहीं है। अभी गांधी पीस फाउंडेशन के अंदर एक मीटिंग थी जिसके अंदर स्टेट रिप्रेशन को लेकर बात होनी थी जम्मू कश्मीर के, उसके वो हॉल की मीटिंग थी। हॉल की मीटिंग भी रद्द करने का काम दिल्ली पुलिस ने कर दिया, और दिल्ली पुलिस ने कर दिया और उनसे कहा कि आप हॉल की मीटिंग नहीं कर सकते। अब आप सोचिए कि इमरजेंसी के अंदर भी हॉल की मीटिंग्स को रोकने का काम नहीं हुआ था, मतलब लीगली मैं उसकी बात कर रहा हूं, लेकिन वो भी मीटिंग नहीं कर सकते। वो उसके पहले सुरजीत भवन में सीपीएम के ऑफिस में वो लोग मीटिंग कर रहे थे, वो मानवाधिकार संगठनों के लोग हैं। उसके अंदर जो जाने वाले लोग हैं वो बहुत बड़े बड़े देश के मानवाधिकार कार्यकर्ता ही नहीं, उसके अंदर सांसद वगैरह भी हैं, लेकिन उनको भी बोलने देने की स्थिति नहीं है। स्थिति कहां तक पहुंची है लोकतंत्र की, अमरीश जी? वो ये पहुंची है कि अभी जो है 13 पार्टियों के सांसदों ने स्पीकर को, स्पीकर नहीं, भारत के राष्ट्रपति को लिख करके पत्र दिया है कि सीजीआई को ट्रोल किया जा रहा है। क्यों ट्रोल किया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने जो जो वहां के जो राज्यपाल थे महाराष्ट्र के, उनके बारे में जो जी टीका टिप्पणी कर दी थी, उसके बाद में उनकी ट्रोलिंग हो रही है। और इस तरीके से सीजीआई को भी प्रेशर में लेने का काम ट्रोलर्स कर रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं। ये 13 पार्टियों ने लिख करके दिया है। मेरा मतलब यह है कि एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की स्थिति पैदा करने का प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड असल में यह है कि जो जिनको ये बहुत मित्र मानते थे, जिनके प्रचार के लिए गए थे अमेरिका के अंदर, वो लोग वो तो खुद रहे नहीं। और उसके बाद क्या स्थिति बनी कि जो एडिनबर्ग की जो रिपोर्ट आ गई, अब उसका तो कुछ उखाड़ नहीं सकते।
ऐसा तो कुछ है नहीं कि वहां पर जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर दे हिंडनबर्ग के खिलाफ में। वो ऐसा भी नहीं कर सकते कि यूके के अंदर जो है वो कुछ कार्रवाई कर दें बीबीसी के खिलाफ में। छोटा मोटा यहाँ बंद करने से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। जो बीबीसी है वो तो चलने वाला है। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मतलब आप जो है जब किसी का कुछ नहीं उखाड़ पाते तो फिर क्या करता है, पति पत्नी को मारता है और पत्नी जो है वो बच्चों को पीटती है। इस तरीके की स्थिति जो है वो बन गई है। मोदी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति है। मैं इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाह रहा हूं कि इस सब के अंदर कुछ बड़े डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। और वो बड़े डेवलपमेंट ये है, आपने देखा होगा कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है किसके सवाल को लेकर के, क्योंकि वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है सुब्रमण्यम स्वामी जो है, जो पिछले साल 48,000 करोड़ का यस बैंक से जो पैसा ट्रांसफर हुआ जेएस फ्लावर्स में, वो सवाल उठाया है और उसके अंदर नोटिस हो गया है। अब इसके अंदर कौन से लोग फंसने वाले हैं? जिस सवाल को राहुल गांधी जी उठा रहे हैं बार बार की वो मॉरिशस से कौन सा जो पैसा आया, वो किसके माध्यम से आया, किसके पास आया, कौन सी जिन लोगों के पास में डिफेंस की डील है उन लोगों के पास आया। कुल मिलाकर के स्थिति तो यह है कि एक्सपोज होने की स्थिति है। मतलब हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार एक्सपोज हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये सब जो किया जा रहा है वो इशू को डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। जो मूल सवाल हैं उनको डाइवर्ट करो। इसी के लिए आपके यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर वो उन्होंने कर दिया कि जो है रामनवमी के ऊपर जो है पैसा बांटने का काम 1-1 लाख रुपया करेंगे हर जिले के अंदर। अभी एक चतुर्वेदी जी थे, वो गिना रहे थे हम लोगों को कि हमारे यहाँ पर 10,000 मंदिर है मथुरा के अंदर, तो आप समझ लीजिए कि 1 लाख रुपए का कितना पैसे आने वाला है। कुल मिलाकर के इशू डाइवर्ट करने के लिए ये सब कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंदर ताकि ये जो मोदानी महाघोटाले का जो मामला है जिसमें गर्दन फंसती हुई नजर आ रही है मोदी जी की, वो अपनी गर्दन निकालने के लिए फड़फड़ा रहे हैं और फड़फड़ाहट के अंदर इस तरीके के काम उनके द्वारा किए जा रहे हैं। बहुत स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। जी, आपको ये बताना चाहिए ना, 10,000 मंदिर है तो कितना पैसा एक मंदिर को मिलेगा, तब तो जनता समझेगी। 1 लाख दिया जा रहा, 10,000 मंदिर हैं तो कितना एक मंदिर को पैसा जाएगा, तो ये भी साथ में बता देते तो समझने में आसानी रहती। मुझे अभी एक सज्जन